हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो जैसा कि टाइटल है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी तक सही में कुछ भी नहीं पढ़ा। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, जिन्होंने स्टार्ट भी नहीं करा या स्टार्ट किया तो बहुत कम किया हुआ है। तो ऐसे जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए वीडियो है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी ले सकते हो, आप भी ले सकते हो 80 आउट ऑफ 80। अगर 80 आउट ऑफ 80 ना भी ले पाए तो भी कम से कम 80 आउट ऑफ 100 तो ज़रूर ले सकते हो। ठीक है, मतलब टारगेट 80 का, आप 80 में से 80 लेने हैं या 100 में से 80 लेने हैं, वो आपके ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ले सकते हो, लेकिन लेना तो देखो आपको ही है। मेहनत तो आपको करनी है, पेपर में आपको लिखना है, लेकिन एक वो कहावत है ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पता नहीं क्या क्या होगा और बहुरी करेगा कब। तो ये कहावत बहुत पुरानी कहावत है और वाकई में बहुत सही कहावत है। बहुत मस्ती मार ली, बहुत इंजॉय कर लिया, ठीक है, बहुत मम्मी पापा ने पूरे साल फीस भरी है लेकिन अभी तक उनको उसका कुछ रिटर्न नहीं मिला है। ठीक है, उन्होंने बस फीस भरी है। हाँ, अगर बेटा बेटी क्या कर रहे हैं अभी कुछ नहीं पता। तो अब आपका टाइम है, अब आपका टाइम है कि आप ये समझ लो कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि उसके बाद तो फिर दोबारा एग्ज़ाम तो आएंगे नहीं ना। और एग्ज़ाम में जाने के लिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास यही 2-3 महीने का टाइम है, जो भी टाइम है अब इसी के अंदर ही आपको करना है। ठीक है, अच्छी तरीके से मेहनत करनी है और जो आपने सोचा नहीं है ना उससे बढ़कर नंबर लाने हैं। अब वो कैसे लाने उसका तरीका सारा मैं डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अपने अपने सर पे हाथ रख के कसम खा लो, नहीं अपने सर पे मत हाथ रखना, कहीं ऊंच नीच होगी तो गड़बड़ हो जाएगी यार। ठीक है, हाँ बस लेकिन शपथ ले लो, रेजोल्यूशन ले लो, नया साल है, पहला दिन है। पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर विश कर दूं कि पहला दिन है। ठीक है, और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये साल आपका बहुत बढ़िया जाए, बहुत बेहतरीन जाए। उसकी शुरुआत आज से ही करते हैं, अभी से ही करते हैं। तो मैं आपको आज बताता हूँ कि कैसे आप 80 में से 80 या 100 में से 80, मतलब 80 तो आप ज़रूर लाओगे। ठीक है, कैसे लाओगे वो अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन बिल्कुल जैसे मैंने बताया ना कि रेजोल्यूशन ले लो कि अब से और आज से हमें करना ही है प्रैक्टिस। ठीक है, अब कैसे करनी है वो मैं बता रहा हूँ, उसकी टेंशन मत लो। पहले मैं डिटेल में आपको बताता हूँ कि क्या क्या चैप्टर्स हैं, उनकी मार्किंग क्या है, ठीक है, और कैसे कैसे आप उसे कवर कर सकते हो। यहाँ पर इस वीडियो में बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ नॉन कैलकुलस की बात कर रहा हूँ, यानी कैलकुलस वाले टॉपिक्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन मत करो, बिल्कुल मत करो, कोई ज़रूरत नहीं करने की। ठीक है, परेशान कर रहे हैं ना, बिल्कुल मत करो, उसको बाद में देखना सबसे। ठीक है, लास्ट में देखना, अगर टाइम बचता है तो कर लेना, नहीं बचता तो भी कोई बात नहीं, उसको करे बिना भी हम ला सकते हैं यार, 80 नंबर ला सकते हैं, उसको करे बिना भी ला सकते हैं। देखो, सबसे पहली जो यूनिट है हमारी, नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, 11 नंबर की ये यूनिट है। अब ये 11 नंबर की यूनिट है, तो इसको करने के लिए आपको करने कैसे हैं, यहाँ पर अब प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब तक आपने कुछ नहीं करा तो कोई बात नहीं, ठीक है, चैनल पर सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल है। 2022-23 क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल है। आपको क्या करना है, जो जो टॉपिक्स है बस उनको, सिर्फ उन वीडियोस को देखना है। कितने दिन में देखना है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला जब आप टॉपिक उठाओगे तो उसके अंदर पहला टॉपिक है आपके पास मॉड्यूलो अर्थमेटिक एंड कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। एक दिन के अंदर इसकी वीडियोस 2 या मेरे ख्याल 3 वीडियो होंगी। एक दिन के अंदर आप बड़े आराम से ख़त्म कर सकते हो। एक एक क्वेश्चन वहाँ पर है, कंसेप्ट वहाँ पर है, बस आपको साथ साथ उसके प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जो भी मैं काम बता रहा हूँ ना आपको, ये दिन में मैं 2 घंटे से फालतू का काम नहीं बता रहा हूँ। और दिन में 2 घंटे तो आप दे सकते हो यार, अब तो दे दो, कम से कम पूरे साल तो नहीं दिया, लेकिन अब तो 2 घंटे दे दो। आपके अपने लिए कह रहा हूँ, आपके अपने फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, आपके मम्मी पापा ने जो आपके लिए सपने देखे होंगे ना, उनके लिए कह रहा हूँ, 2 घंटे ज़रूर दे दो। अगले दिन आप जाओगे, एलिगेशन एंड मिक्सचर एंड बोट्स एंड स्ट्रीम्स, 2 टॉपिक है। ठीक है, एलिगेशन मिक्सचर एक अलग टॉपिक है, बोट्स एंड स्ट्रीम एक अलग टॉपिक है। दोनों छोटे छोटे टॉपिक है, ज़्यादा लंबे टॉपिक नहीं है। ठीक है, एक दिन के अंदर, मतलब उन 2 घंटे के अंदर ये चैप्टर आपके ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट डे चलेंगे पाइप एंड सिस्टम पर एंड बोट्स एंड स्ट्रीम पर। 2 टॉपिक ये है, ये भी बहुत लंबे टॉपिक नहीं है, एक दिन के अंदर हमारा ये ख़त्म हो जाएंगे। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी की 4-5 वीडियोज़ हैं, 2 दिन के अंदर आप बड़े आराम से ख़त्म कर सकते हो। मेरे ख्याल आधे आधे घंटे की 4-5 वीडियो है, करने को तो एक दिन में भी कर सकते हो, पर चलो ज़्यादा प्रेशर मत लो, कोई प्रेशर लेने वाली बात मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगा। ठीक है, आप यहाँ पर 2 दिन के अंदर आप इसको ख़त्म करो, टोटल मिलाकर 5 दिन के अंदर आपकी पहली यूनिट कंप्लीट और आपके 11 मार्क्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, पहली यूनिट कंप्लीट। एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पर कैसे कैसे किया हुआ है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है, बस आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है,
उसके बाद आ जाओ अगले यूनिट पर। अगली यूनिट है हमारी एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंदर 2 टॉपिक आते हैं, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस बहुत छोटा टॉपिक है, फिर भी मैं चलो 2 दिन की बात कर रहा हूँ कि 2 दिन के अंदर आप बड़े आराम से ख़त्म कर सकते हो। कछुए की स्पीड से भी करोगे ना, इतना आसान चैप्टर है, बड़े आराम से कर सकते हो। डिटर्मिनेंट 2 दिन डिजर्व करता है, तो 2 दिन 4 दिन ये आ गया हमारे पास। और ये चैप्टर आपका ना, ये 2 टॉपिक पूरा आपका 10 मार्क्स का टॉपिक है। 11 ये, 10 ये, 21 मार्क्स ये आपके आप 9 दिन के अंदर आप ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी यूनिट है, मैं कैलकुलस को छोड़ रहा हूँ। कैलकुलस को मैं छोड़ रहा हूँ अभी, बिल्कुल टच मत करना, क्योंकि आपने अभी तक पूरे साल कुछ नहीं करा, तो कैलकुलस के पंगे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ने का, बिल्कुल भी नहीं पढ़ने का। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 10 मार्क्स का टॉपिक है। अब इसके अंदर क्या क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक दिन के अंदर 2 एक्सरसाइजेज हैं, एक दिन के अंदर बड़े आराम से आप खत्म कर सकते हो। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक दिन के अंदर, इसकी भी 2 एक्सरसाइजेज हैं, एक दिन के अंदर ये हो जाएगा। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की 1 एक्सरसाइज है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की 1 एक्सरसाइज है, दोनों को मिलाकर 2 दिन यहाँ पर हो गए, यानी टोटल 4 दिन के अंदर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फिनिश कर सकते हो। उसके बाद आते हैं इन्फ्रेंशियल स्टेट्स। अब इन्फ्रेंशियल स्टेट्स में क्या करना है, इन्फ्रेंशियल स्टेट्स एक ही टॉपिक है, ठीक है। उसमें आपको बुक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो मैंने आपको पीडीएफ इसमें प्रोवाइड करी है ना, वो पीडीएफ सारी की सारी आपको गॉड क्लासेस की ऐप जो है ना उसके ऊपर अवेलेबल है, वहाँ पर जाके आप क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो उस पीडीएफ के थ्रू आप इसकी प्रिपरेशन करो, ज़्यादा बेटर प्रिपरेशन होगी आपकी। 5 नंबर का टॉपिक है, 2 दिन के अंदर आप बड़े आराम से सारा कुछ कंसेप्ट खत्म कर दोगे। उसके बाद हम चलेंगे टाइम सीरीज पर। बहुत प्यारा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2 ही इसके अंदर मेथड है, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो अगर आप एक दिन के अंदर एक मेथड में मास्टरी कर लोगे बहुत है, ठीक है। हर टॉपिक से जो मेथड ऑफ मूविंग एवरेज है उसके 3-4 क्वेश्चन आप कर लोगे, खत्म हो जाएगा। कोई ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, 6 मार्क्स आपको देके जाएगा, बहुत प्यार से देके जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट है हमारी फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, 15 मार्क्स की, सिर्फ तगड़ी यूनिट है, ठीक है। मार्क्स वाइज तगड़ी यूनिट है। अगर मैं वैसे बात करूं, कोई ज़्यादा टाइम टेकिंग यूनिट नहीं है। परपेचुटी और सिंकिंग फंड 2 अलग अलग टॉपिक है, दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक दिन के अंदर आप बड़े आराम से ख़त्म कर दोगे इसे। ईएमआई एक दिन के अंदर, रेट ऑफ रिटर्न, इसके अंदर नॉमिनल और इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न दोनों आ गए, या एक दिन के अंदर। सीएजीआर और डेप्रिसिएशन बिल्कुल छोटा टॉपिक है, डेप्रिसिएशन तो आधे घंटे का भी टॉपिक नहीं है, एक दिन के अंदर ये ख़त्म करोगे। 4 दिन के अंदर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स 15 मार्क्स, 15 मार्क्स 4 दिन के अंदर। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग 8 मार्क्स का टॉपिक है। फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी, एलपीपी कैसे बनाते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं। आईएसओ प्रॉफिट एंड कॉस्ट मेथड, गिनती के 3-4 क्वेश्चन ही आपको दे रखे हैं, एक दिन के अंदर ये दोनों पोर्शन आप खत्म कर दोगे। कॉर्नर पॉइंट मेथड के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए 2 दिन का टाइम रखा है, नहीं तो आप एक दिन में भी खत्म कर सकते हो। तो बस आपको सिर्फ इतना काम करना। अब इतना काम करने के लिए कितने दिन लगे आपको, कितने दिन लगे आपको, लगे 24 डेज। 24 डेज के अंदर, यानी अगर आप आज से स्टार्ट करोगे तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की जो परेड होगी ना, उससे पहले पहले तुम्हारा सारा सिलेबस खत्म। बिल्कुल कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन करने की लगन होनी चाहिए, करने की लगन होनी चाहिए। और वो लगन आपको कितने नंबर दिलाएगी, 65 मार्क्स दिलाएगी। और प्रैक्टिकल में मैं कहता हूँ कि आपकी वर्स्ट मार्क्स आते हैं, 15 से वर्स्ट तो नहीं आएंगे, ठीक है। और हो सकता है 17, 18, 19 भी मिल जाए, अगर आपकी अपनी टीचर के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, प्रोजेक्ट्स वगैरह आपने टाइम पे सबमिट करें, तो ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैंने मिनिमम ला के चलाऊँ कि 15 मार्क्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो 65 मार्क्स जो मैंने बताए वो, 15 मार्क्स वो जो आप स्कूल से लेंगे, तो टोटल मिलाकर आपके बने 80 मार्क्स। अब बता दो मुझे, अपने मन में सोच के बता दो, क्या ये 80 मार्क्स आप ले नहीं सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन वही वाली बात है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आप जीतने की सोचोगे तो जीतोगे, हारने की सोचोगे तो बेटा हारे तो पहले ही पड़े हो, उसमें दोबारा आपको कुछ मेहनत तो करनी नहीं। हारने के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी, जीतने के लिए मेहनत करनी है। और वो मेहनत कैसे करनी है उसका तरीका मैंने बता दिया। ये जब आप 24 दिन के अंदर जब आप ये कर लोगे, आप कहोगे सर एक बार के रिवीजन में अब जरूर थोड़ा ना 65 मार्क्स आ जाएं, बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। लेकिन इसके बाद आपको सारे कंसेप्ट की नॉलेज तो हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, एमसीक्यू सीरीज़ अवेलेबल है, ठीक है। हर चैप्टर के एमसीक्यू आपको मिलेंगे। और केस स्टडीज़ की सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है।
यानी हर चैप्टर की केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस, हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस, वो सारे भी आपको चैनल पर अवेलेबल है। बस आपको मेरे साथ साथ चलना है, बस इतना काम करना है यार, उंगली पकड़ के बस साथ साथ चलना है। इतना तो कर ही सकते हो। इतना अगर कर लिया आपने तो ये मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर इतना भी नहीं कर सकते, सेल्फ स्टडी पे अपने भरोसा नहीं है, तो दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका भी है, क्योंकि मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे हम 10th ऑफ जैन के बाद, क्योंकि बीच में 2-4 दिन वैकेशन के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्रैश कोर्स मैं स्टार्ट करूँगा 10 तारीख के बाद। अराउंड 1000 के आसपास बस फीस होगी, ज़्यादा फीस नहीं है, 1000 के आसपास फीस होगी। बाकी डिटेल मैं शेयर कर दूँगा 1-2 दिन के अंदर। तो आप वो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आप मेरे साथ साथ कर सकते हो कि मैं जैसे जैसे करा रहा हूँ, जो जो टॉपिक मैं उस दिन में करा रहा हूँ, तो आप उसके साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि हम सेल्फ स्टडी इतने डेडिकेशन से नहीं कर पाएंगे, अगर वो भरोसा है कि हाँ मैं सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे तरीके से कर लूँगा, जैसे मैंने यहाँ पर मैंने आपको बताया उस तरीके से मैं सेल्फ स्टडी कर लूँगा यूट्यूब से, तो उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एज चाहिए, थोड़ा आपको एक पुश चाहिए, थोड़ा आपको एक रेगुलरिटी चाहिए, पंक्चुअलिटी चाहिए, तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अब उस क्रैश कोर्स के अंदर मैं सिर्फ यही वाला पोर्शन कराऊंगा अभी, क्योंकि जो कैलकुलस वाला पोर्शन है उसका क्रैश कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी 31 दिसंबर को ही कंप्लीट हुआ है। तो दूसरा जो क्रैश कोर्स अब स्टार्ट होगा, 1 महीने का टाइम है, 10 तारीख के या 11 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे, और ठीक 1 महीने के अंदर हम ये वाला क्रैश कोर्स ख़त्म कर देंगे, जिसके अंदर मैं आपको पूरे 65 मार्क्स वहाँ से दिलवाने की कोशिश करूँगा पूरी। तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हो, आप ये तरीका यूज़ कर सकते हो। दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। जो आपको लगता है, जिस तरीके से आपको लगता है बेस्ट, वैसे आप करिए। लेकिन जो भी करिए मन लगा कर करिए, अच्छे तरीके से करिए, ताकि जो पूरे साल भर आप लोग, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो साल भर आप लोगों ने मेहनत करी है उसका परिणाम है। मेहनत तो करी नहीं है ना, मेहनत तो करी नहीं है, लेकिन ये 2-3 महीनों की मेहनत आपकी जो पूरे साल की मेहनत के बराबर भी हो सकती है। बस थोड़ा सा डेडिकेशन दिखा दो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, और ज़्यादा नहीं, बस दिन में यार 2 घंटे कह रहा हूँ मैं, 2 घंटे से 1 घंटा 1 मिनट फालतू में मत देना। लेकिन घड़ी में सेट कर लेना, टाइम सेट कर लेना, अलार्म सेट कर लेना, 2 घंटे बाद उठ जाना। अगर आपने डेली 2 घंटे डेडिकेशन के साथ पढ़ लिया, तो मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। स्टैम्प पेपर भेज देना मेरे पास, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि आपके 80 मार्क्स ज़रूर आएंगे। लेकिन कंडीशन जो मैंने बताई है, वो कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी। वो मेहनत, वो जज्बा आपको दिखाना पड़ेगा, जिसके दम पर आपको भी विश्वास हो, आपके पेरेंट्स को विश्वास हो। यार आपके पेरेंट्स ने पूरे साल आपकी फ़ीस भरी है, पूरे साल आपके लिए सपने देखे हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी इस तरह का काम करेगी, यार मेरा नाम रोशन करेगी। नाम रोशन करने का टाइम आ गया है, अब तो जाग जाओ मोहन प्यारो, अब तो जाग जाओ। तो भाई कर लो, मेहनत कर लो, और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने की कोशिश करो। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।